अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन में शामिल, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। गैर मुल्की एयरलाइंस का पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक, हजारों पाकिस्तानी रुल गए। गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाजें मनसूख कर दी। 20 जुलाई तक परवाजों की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। हजारों पाकिस्तानी महंगे टिकट खरीदने के बावजूद महसूर होकर रह गए हैं और वतन वापसी के लिए मुंतजिर हैं। PIA ने दीगर ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को ईद से कबल वतन वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान भी कर दिया है। गैर मुल्की एयरलाइंस का पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक और अब महसूर होकर रह गए हैं तमाम तर गैर मुल्क में, और ईद से पहले आने के हवाले से कोई भी तफसीलात सामने नहीं आ रही। गैर मुल्की परवाजों ने तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। 20 जुलाई तक परवाजों की बहाली का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया और हजारों पाकिस्तानी जिन्होंने महंगे टिकट्स खरीद रखे हैं लेकिन इसके बावजूद वो अपने वतन वापस नहीं आ सकते और गैर मुल्क में महसूर होकर रह गए हैं। PIA ने इस हवाले से ईद से कबल खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान भी किया है और हजारों पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको अपने वतन वापस लाने के लिए इंतजामात किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नईम असगर से। जी नईम। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी काफी सारे फंसे हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के एयरपोर्ट पर और उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इशू ये है कि जो वहाँ की एयरलाइंस हैं उन्होंने टिकटें तो बेच दी हुई हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने लिमिटेड फ्लाइट्स कोविड की वजह से अलाउ की हुई थी। अब ये जो फ्लाइट है गैर मुल्की फ्लाइट है इन्होंने टिकटें बेची हुई हैं और जब जो अपनी इनको जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नईम असगर तफसीलात के लिए। माजी में सजन जंदाल को बगैर वीज़े आने दिया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने मीरपुर में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि पर्ची चेयरमैन ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। पर्ची वाले कहते हैं आज़ाद कश्मीर को बदलेंगे, उन्हें कहता हूँ कि पहले कराची और लाड़काना को बदलें, खुदा कश्मीर को लाड़काना न बनाएं। मुराद सईद ने मजीद कहा कि साबिक हुक्मरानों को कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हुए शर्म आती थी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। आज फिर आजाद कश्मीर के बाशऊर और गयूर अवाम के सामने आए हैं। क्या इनका क्या ख्याल है कि हम वो दिन भूल गए हैं कि सजन जंदाल को बगैर वीजा के आप मरी बुलाते हो और जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे जाती ताल्लुकात है। मेरे भाइयों, वो दूसरा भी आया हुआ है, यहाँ पे भी पर्ची लहरा के कश्मीर में पहुँच गया। मैं सवाल करता हूँ, कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लाड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया उसको बदले। हर रोज दिन में कुत्तों के काटने के वाकयात हो रहे हैं, उनको पकड़े। साफ पीने का पानी नहीं है लोगों के लिए, वो मुहैया करे। भूख से हर साल 500 बच्चे थर में मरते हैं, उनके लिए कुछ करे। खुदा के लिए आजाद कश्मीर को लड़काना ना बनाए। इंतखाबात जीतने के बाद कश्मीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाएंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम करप्ट टोले को मुस्तरद करेंगे। कौमी खजाना लूटने वाले चोर बेनकाब हो चुके। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्की खजाने को बेदर्दी से लूटा। उनका कहना था कि इमरान खान एक मिशन का नाम है, वो माजी के हुक्मरानों की तरह मोदी को घर की शादियों में दावत देकर कश्मीरियों की दिल आजारी नहीं करेगा। इनके लीडर भी चोर हैं, ये भी चोर हैं, चाहे वो जरदारी है चाहे वो नवाज शरीफ है। जैसे उन्होंने मुल्क को लूटा, खरबों रुपए लूटे, वैसे ही उनके जो नीचे उनके हवारी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी वही काम किया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमने अपनी हुकूमत आने के बाद इत्तेफाक में फिर भी बहुत ज्यादा बजट दिया था, लेकिन वो बजट आप लोगों पे लगाया नहीं इन चोरों ने। अब इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाल्लाह पैकेज देंगे। फैसला आपके हाथ में है कि यही चोर चाहिए आपको, यही डाकू चाहिए आपको, यही लुटेरे चाहिए आपको, या आपको अपना हक चाहिए, वो भी लीड के साथ आपको फंड मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान ने हुकूमत पर कश्मीर पर सौदेबाजी का इल्जाम धर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सकूत कश्मीर हुआ है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से किसी सूरत पीछे नहीं हटी। सकूत कश्मीर हुआ 70 साल
दहाइयों में इस हुकूमत के तहत हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि आधा तो आप दे चुके हैं, लेकिन बचे कुचे को हम नहीं देने देंगे। कश्मीर पॉलिसी जो है उस पर कुछ कहने से पहले इस हुकूमत की टांगें कांपती हैं। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, हमारे कारकुनों पर, हमारे कैंडिडेट्स पर दबाव खत्म किया जाए। हम किसी सूरत मैदान से नहीं भागेंगे। और आप जो 22 साल की जिद्दोजहद का रोना रोते हैं, हमें ये बता दीजिए कि 22 साल के बाद अगर आपके हिस्से में आया कि कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपके पास 22 कैंडिडेट भी ना निकले। आपने आधा घंटा पहले ज्वाइन किए हुए बंदों के गले में अपना झंडा डाल के उन्हें टिकटें दे दी। न सिर्फ ये कि आप कश्मीर का हक मार रहे हैं, अपने लोगों का हक भी मार रहे हैं। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। पूरे मुल्क में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया है। पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और ओकाड़ा समेत सूबे के अक्सर शहरों में कई घंटे लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। कई शहरों में लोड शेडिंग से सताए लोग सड़कों पर निकल आए। बलूचिस्तान में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। एक तो सूरज के सितम, दूसरी जानिब बिजली कंपनी की बेरहमी। बिजली सप्लाई करने वालों की मनमानी शहरियों पर बिजली बनकर गिर पड़ी। मुल्क के कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ते बढ़ते 19 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली दिन भर आती नहीं, रात में भी दीदार कराती नहीं। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सीख पा। कहते हैं कारोबार भी ठप होकर रह गया है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों पर तो अजाब मुसल्लत था ही, सनती और मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली जाना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं फैसकों की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। बेलगाम इदारे को पूछने वाला कोई नहीं। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इधर गर्मी में काम भी नहीं होता। इतनी शदीद गर्मी है, 45 से नीचे सेंटीग्रेड नहीं आ रहा और ना लोग घरों में बैठ रहे हैं, बहुत तंग है। बिजली की वजह से हमारी मशीनें चलती हैं, बिजली ही की वजह से सब काम चलता है। गाहक तब आता है जब पंखा चला होगा। गुजरांवाला में जमात इस्लामी के कारकुनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ GT रोड पर एहतजाज किया। बलूचिस्तान भर में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से लोगों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया गया। बताया जाए मुल्क भर में लोड शेडिंग क्यों हो रही है। 20% महंगा फर्नेस ऑयल और महंगी LNG खरीदी जा रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से बातचीत। LNG के एक जहाज पर 1 अरब रुपए कमीशन लिया जा रहा है। किसी को परवाह नहीं कि मुल्क के असल मसाइल क्या हैं। कहा गैस प्लांट बंद पड़े हैं, तमाम प्लांट चला लिए जाएं तो सारी बिजली सार्फिन को पहुंच जाएगी। ट्रांसमिशन का कोई मसला नहीं। झूठ तो मत बोले ना। आज नाअहलियत सामने आ गई। 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है? ये वो लोग हैं जो कहते थे LNG बड़ी गलत फैसला था। आज अगर मुल्क में LNG ना होती तो पूरे मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। ये आज मुल्क की हकीकत है। आप कर क्या रहे हैं? आज क्यों गैस के प्लांट बंद है? आज क्यों मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है? ये आपकी नाअहली है। और बात नाअहली से बात करप्शन पे जाती है। पैसा बनता है जब इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट होता है। आज LNG की शॉर्टेज क्रिएट करके, LNG ऑर्डर ना करके, उसकी प्लानिंग ना करके, शॉर्टेज क्रिएट करके आज महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। पीर से बिजली और गैस के निज़ाम में बेहतरी आएगी। बिजली की तहसील में 10,000 मेगावाट का मजीद इजाफा करेंगे। SSGC को गैस की कमी का सामना अब नहीं है। हमाद असर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा LNG की 40% फराहमी शेड्यूल से 2 दिन पहले बहाल कर दी गई है। सप्लाई भी कल तक 70% स्टोर कर लेंगे, जिसके बाद पीर तक गैस सेक्टर और पावर सेक्टर में बेहतरी आ जाएगी। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि जिनके दामन पर खुद दाग हैं, उन्होंने मामले पर सियासत चमकाने की कोशिश की है कि इंशाअल्लाह ताला पीर तक जब ये मुकम्मल हमारी रेस्टोरेशन हो गई होगी 100%, तो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर दोनों के अंदर जो है ये एक बेहतरी आ जाएगी। और ये जो 3 से 4 दिन का की एक तातील आई है गैस और तवानाई में, तो इसकी भी जो है वो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ये वापस अपने मामूल पे एनर्जी की सूरत हाल और तवानाई की सूरत हाल जो है वो वापस पहुंच जाएगी। इसी तरह सुई सदन गैस जो है उसकी एक गैस फील्ड जो
2 हफ्ते पहले मेंटेनेंस में गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ गैस की शॉर्टेजेस आ रही थी। वो 3 रोज़ पहले उसकी मेंटेनेंस मुकम्मल हो गई थी और उसकी सप्लाई भी सिस्टम में आना शुरू हो गई थी, और अब 80 से 90% के करीब उसकी सप्लाई भी SSGC के सिस्टम में आ रही है, और SSGC को अब कोई खातिर खा गैस की शॉर्टेज का सामना नहीं है। SSGC के ऑफिशियल्स और कंपनी के ऑफिशियल्स ने जो काम किया, मैं उनको सराहता हूँ कि 2 दिन पहले उन्होंने 40% हमें RLNG की सप्लाई रिस्टोर कर दी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि कल 70% तक हम RLNG की सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर चुके होंगे सिस्टम में। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि तवानाई के 3 वफाकी वज़रा तब्दील हो चुके, ये नाअहल हैं, निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल है, तवानाई के मसाइल का हल सिर्फ सिंध के पास है। मीडिया से गुफ्तगू में इम्तियाज़ शेख का कहना था कि जून जुलाई में गैस की लोड शेडिंग नाअहली है, बिजली का निज़ाम और गैस की तरसील सूबे के हवाले की जाए। कराची इस वक्त शदीद मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो मजदूर हैं CNG में, कैप्टिव पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्री में, वो सब बेरोज़गार होने का ख़तरा उनको है। हर साल इसका बहरान आता है और हर साल बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, और जुल्म तो यह है कि जून जुलाई के महीने में गैस की लोड शेडिंग होना, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर कोई नाकामी और नाअहली हो नहीं सकती। अब मैं समझ में नहीं आता कि ये मतलब क्या कर रहे हैं कि बैठ के मतलब 3 वज़ीर आते हैं तवानाई के, लेकिन कोई भी नहीं कर पाता। हम ये समझते हैं कि ये इस अहल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि ये बहरान जो है, बिजली का बहरान, वो ये काबू कर सके। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और बैकग्राउंड के साथ दिया। तफसीली जवाबात पर बाज़ मौके पर शुरका ने डेस्क भी बजाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए। बिलावल कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए, ब्रीफिंग से मुतमईन है। अस्करी हुक्काम ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर से आर्मी चीफ ने अलहदा मुलाकातें भी की। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ दिया। शुरका ने कई मौक़ों पर डेस्क भी बजाई। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए, हमारे बहुत से खदशात दूर हो गए। बिलावल बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ब्रीफिंग पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स ने आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें भी की। ब्रीफिंग के दौरान अस्करी हुक्काम ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, हमारा कैंप बस पाकिस्तान है, अब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगान गुरोहों को एक मेज पर लाने और राबतों से मुताल्लिक शुरका को एतमाद में लिया।